हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं यह वीडियो ब्रिटेन से रिलेटेड चीज़ों पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। एक्चुअली यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। शेख हसीना और उनकी बहन 1975 के जियाउर रहमान के ऑनस्लॉट में सरवाइव कर गई थी। जियाउर रहमान, जिनको कि आर्मी चीफ बनाया था मुजीबुर रहमान ने, उन्होंने 1975 में जियाउर रहमान के परिवार मुजीबुर रहमान के परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दिया था। केवल दो बहनें जो बाहर थी वही बच गई थी। एक शेख हसीना, एक रेहाना है, इनकी छोटी बहन है, वो बच गई थी। उन्हीं की लड़की है सिद्दीक, तुलिप सिद्दीक पूरा नाम है उनका। तुलिप सिद्दीक ने एक क्रिश्चियन विलियम सेंट जॉन पर्सी, जो कि ब्रिटेन के ही रहने वाले अंग्रेज हैं, क्रिश्चियन हैं, उनसे शादी किया है। उन्होंने 2016 में एक बच्ची को जन्म दिया और 2019 में एक बेटे को जन्म दिया। 42 साल की हैं। कीर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी के नेता और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस कंजर्वेटिव सरकार को हटाकर लेबर पार्टी की भारी जीत सुनिश्चित किया, उनसे इनके गहरे ताल्लुकात हैं। उनके मंत्रिपरिषद में कह लीजिए कैबिनेट में ये ट्रेजरी मिनिस्टर भी थी। और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, जो कि शेख हसीना के दुश्मन और भारत के भी दुश्मन हैं, वहाँ तुलिप सिद्दीक के विरुद्ध फाइनेंशियल फ्रॉड की जांच कर रहे हैं वो। और उनके ऊपर भारी दबाव था तुलिप सिद्दीक के ऊपर कि वो अपने पद को छोड़े, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मुझे लग रहा है 2 दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और यह वीडियो उसी पर है। दरअसल शेख हसीना को भारत में ही शरण मिली हुई है। भारत से शेख हसीना के रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो भारत ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने शेख हसीना को अपने यहाँ नोएडा के पास संभवतः हिंडन एयरबेस पर उनको शरण दे रखा है। लेकिन कहा यह जा रहा है वो अपदस्थ पीएम भले ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया है और वो एक प्रकार से निर्वासित सरकार चला रही हैं। दूसरे शब्दों में वो हिंदन एयरबेस से रह करके और बांग्लादेश की गतिविधियों पर नजर रखी हुई हैं। तो बांग्लादेश में जो नए चीफ एडवाइजर हैं, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्य प्रशासक का भी काम कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जनक माने जाते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि वो जो बाइडेन, जो डेमोक्रेट हैं अमेरिका में, उनके करीबी हैं और उनके करीबी होने की वजह से मोहम्मद यूनुस को काफी तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं। काफी तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं। मोटे तौर पर CIA के द्वारा ये विद्रोह कराया गया था, जिसमें शेख हसीना के विरुद्ध वहाँ स्टूडेंट्स पहले सड़कों पर उतरे और फिर उसके बाद धीरे धीरे यह पूरा राजनीतिक गेम चेंज हो गया। और इसमें बेगम खालिदा जिया, जो कि जेल में थी, और उनके पुत्र बाहर जो थे, जो कि इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे, ये लोग जियाउर रहमान, जैसे बेगम खालिदा जिया जियाउर रहमान की विधवा बेगम हैं। जियाउर रहमान का तो 1981 में कत्ल हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने मेंटार मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है, 1975 में कत्ल कर दिया था उनके पैलेस में, यानी उनके आवास में घुस करके। इसी प्रकार जनरल मोहम्मद इरशाद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इरशाद के नेतृत्व में सेना के एक धड़े ने जियाउर रहमान का कत्ल कर दिया। तो जियाउर रहमान की बेगम, जो विधवा बेगम है, बेगम खालिदा जी, अब 76-77 साल की उम्र हो गई है उनकी। तो मोटे तौर पर वो उनसे, और शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की पुत्री है, बहुत जबरदस्त दुश्मनी है। और कहा यह जा रहा है बांग्लादेश में जमायत इस्लामी भी कहा, जमायत इस्लामी अल बांग्ला,
और बेगम खालिदा जिया ने मिल करके इस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाया। मोहम्मद यूनुस तो एक चेहरा है जो कि शेख हसीना से बहुत चिढ़ते हैं। जब तक शेख हसीना वहां सत्ता में थी तब तक मोहम्मद यूनुस भले ही नोबेल पुरस्कार विजेता हो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अमेरिका के शाह पर ये दे दिया गया हो, या शांति का नोबेल पुरस्कार, कोई नोबेल पुरस्कार उनको मिला है, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जनक हैं और उन्होंने गरीब लोगों को बिना कोलेट्रल यानी संपार्श्विक गिरवी रखे लोन दिया। हालांकि लोन बहुत ऊंची कीमत पर दिया बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से और उसे निर्ममता से वसूला भी। अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। जब भारत विरोध में वो उतरे हैं तो उन्होंने शेख हसीना के रिश्तेदारों और करीबी, जो कि शेख हसीना की भतीजी हैं तुलिप सिद्दीक, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर की करीबी है, कीर स्टारमर की करीबी है और वहां के मंत्रिपरिषद में ट्रेजरी का जिम्मा संभाल रही थी। उन्होंने बांग्लादेश में अपने खिलाफ होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड को के मद्देनजर त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि उनका कहना है कि उनके ऊपर भारी दबाव था रिजाइन करने का। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे वो रिजाइन करें, क्योंकि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से उनके पारिवारिक संबंध हैं। जो भी हो, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। उनकी जगह दूसरे को दे दिया है कीर स्टारमर ने, चूंकि किसी न किसी को तो ट्रेजरी पद संभालना ही था। लेकिन बहरहाल तुलिप सिद्दीक ने अपने पद को छोड़ दिया है। वो केवल एमपी हैं और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अभी भी वो वर्तमान सरकार की सांसद बनी हुई है और उनकी करीब प्रधानमंत्री की करीबी भी हैं। देखना है भविष्य में क्या होता है। आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इस वजह से वहाँ कोई भी विरोधी दल किसी विरोधी दल को बख्शे, जैसे कंजर्वेटिव इसमें मुख्य विरोधी दल है। हालांकि उनकी संख्या काफी कम हो गई है 650 के हाउस ऑफ कॉमन्स में, लेकिन फिर भी वो इस बात पर दबाव डाल रहे थे कि भाई तुलिप सिद्दीक अपने पद को छोड़ें, और तुलिप सिद्दीक ने इसलिए अपने पद को छोड़ दिया। वो लेबर पार्टी से एमपी हैं। कीर स्टारमर के माध्यम से जो प्रिंस चार्ल्स हैं और जो अभी तो राजा हैं, सम्राट चार्ल्स हैं, एम्परर चार्ल्स हैं वो, ठीक है, उनको अपना रिजाइन भेज दिया है। क्योंकि जब तक एलिजाबेथ उनकी मदर जिंदा थी, एलिजाबेथ द्वितीय, तब तक वो प्रिंस थे, लेकिन अब तो वो फुल फ्लेजेड सम्राट बन गए हैं क्योंकि एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। बहरहाल तो प्रधानमंत्री के माध्यम से उन्होंने अपना रिजाइन भेजा है। तो बांग्लादेश और वहां की विरोधी पार्टी दोनों मिल करके इतना दबाव बना रहे थे तुलिप सिद्दीक पर कि उनको रिजाइन करना पड़ा। इस समय शेख हसीना के दिन बुरे चल रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए अन्य लोग भी इसी प्रयास में नापे जा रहे हैं, नप रहे हैं। देखना होगा आगे पॉलिटिकल टर्न कैसा होता है। जैसा होगा वैसा हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।